जैसे रॉयल एनफील्ड के पास है बुलेट, बजाज के पास है पल्सर, वैसे ही टीवीएस के पास है अपाचे और हीरो होंडा के पास स्प्लेंडर। 2005 में टीवीएस ने अपनी पहले अपाचे लॉन्च करी थी, द अपाचे 150। एंड उस बाइक के आने के बाद एक चीज़ क्लियर हो गई थी कि स्पोर्ट्स बजट सेगमेंट पे सिर्फ बजाज पल्सर रूल नहीं करेगा। एट दैट टाइम जो पहली अपाचे थी, इट वाज अ बिट अनरिफाइंड, उसकी थोड़ी सी मैकेनिकल फील थी। लेकिन तब से लेकर 2017 की अपाचे 310 तक टीवीएस ने अपने आप को बहुत ज़्यादा चेंज किया। फास्ट फॉरवर्ड 4 years, दिस इज़ द BS6 अपाचे दैट वी हैव राइट नाउ। एंड BS4 से लेकर BS6 अपाचे के अंदर भी काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आए हैं, जिसकी वजह से दिस बाइक हैज़ बिकम मच मोर डिज़ायरेबल। एंड आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि BS6 अपाचे 310 क्या अपने कंपटीशन को किसी तरह से अंडरकट करती है, किन लोगों को ये बाइक लेनी चाहिए, किन लोगों को ये बाइक अवॉइड करनी चाहिए। एंड शुरू करने से पहले, ये हैंडल हेलमेट टांगने के लिए नहीं है, यहाँ से आपका हेलमेट गिर सकता है। मेरा नाम है गगनप्रीत सिंह, आप लोग देख रहे हैं स्पेयर व्हील एंड लेट्स बिगिन। अगर आपको ये ब्यूरो पसंद आए तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें, बिकॉज हमारा काम है ऐसे अच्छे अच्छे ब्यूरोज बनाना। एंड एज यू कैन सी, दिस इज अ फुल फेवर्ड बाइक, तो इसकी टारगेट ऑडियंस स्टार्टिंग से ही अलग हो जाती है। एंड फेयरिंग की वजह से द बाइक लुक्स मैसिव, इट फील्स बिगर देन इट एक्चुअली इज। नाउ फुल्ली फेयरिंग की वजह से आपके पास है एक स्टैटिक हेडलैम्प जिसको आप मोड़ नहीं सकते, लेकिन इस बाइक के अंदर आपको मिलता है ट्विन प्रोजेक्टर बाइजोनॉन एलईडीज, यानी दोनों प्रोजेक्टर लो बीम एंड हाई बीम का काम एक टाइम पर करते हैं, तो एक सिमेट्रिकल लुक आता है बाइक का। अदरवाइज कुछ बाइक्स के अंदर आपने देखा होगा कि सिर्फ लेफ्ट साइड की लाइट रात को जल रही है एंड हाई बीम करते हैं तो राइट साइड की लाइट ग्लो करती है। दिस बाइक हैज बोथ द हेडलैम्प्स एक्टिव एट ऑल द टाइम्स। हेडलाइट के ऊपर यू हैव दिस वाइजर फॉर विंड डिफ्लेक्शन एंड ओवरऑल द फ्रंट लुक इज वेरी शार्प एंड अग्रेसिव। हेडलाइट के नीचे अगर आप देख सकते हैं, देयर आर गोल्डन शॉकर्स फॉर अ प्रीमियम अपील। अगर मैं टायर्स की बात करूं तो फ्रंट पे आपके पास है 110 सेक्शन 70 प्रोफाइल R17 व्हील, जिसके बीच में आपके पास है 300 mm की डिस्क ब्रेक फ्रॉम बाइब्रे। तो ब्रेकिंग पावर गाड़ी की काफ़ी ज़्यादा डिसेंट है, जिसकी बात हम थोड़ा सा आगे चल के ड्राइव पार्ट के अंदर करेंगे। ऑन द टॉप यू कैन सी द मिरर्स एंड दीज मिरर्स आर 180 डिग्रीज रोटेटेबल आई गेस, यानी इसको आप कंप्लीटली आगे घुमा सकते हो एंड देन थोड़ा सा टाइट है लेकिन कंप्लीटली पीछे लेके जा सकते हो। तो दीज आर 180 डिग्री मिरर्स, लेकिन आपको इसको ऐसे जबरदस्ती घुमाना नहीं चाहिए किसी के बाइक के ऊपर। एंड दैट इज मोस्ट ऑफ द फ्रंट। बात करते हैं बाइक की साइड्स की। एंड फ्रॉम द साइड्स दिस बाइक लुक्स कूल एंड स्पोर्टी। स्पोर्ट्स बाइक साइड से स्पोर्टी नहीं लगेगी क्या? सबसे पहली चीज़ तो आप देख सकते हो 5 स्पोक अलॉय डिज़ाइन, जो कि बहुत ही कूल लगता है। देन फेयरिंग बाइक के अंदर जो मुझे सबसे अच्छी चीज़ लगती है, दैट इज़ ऑफ कोर्स द फेयरिंग। नॉट बिकॉज उसकी वजह से बाइक बड़ी लगती है, बट बिकॉज आपके पास इतनी सारी जगह हो जाती है जहाँ पर आप अपनी कोई भी चीज़ ड्रॉ करो, प्रिंट करो, किसी तरह का स्टिकर लगाओ, कोई भी आप बाइक को एक थीम देना चाहो। ये चीज़ें मेरे को लगता है नेकेड बाइक के अंदर थोड़ी सी कम पॉसिबल है, अगर आप ग्राफिकल चेंज बाइक को देना चाहते हो। देन फेयरिंग के अंदर आपको कुछ डिफ्लेक्टर्स मिलेंगे, जो कि मुझे लगता है कि इंजन की हीट को रेडिएटर की तरफ से बाहर निकालने के लिए बनाए गए हैं, बट देन प्रॉबेबली वो हीट शायद हमारी लेग्स की तरफ भी आती होगी। नेवरदलेस आपके पास है एक हाई टैंक, बाइक का टैंक, एंड इट लुक्स वेरी बिग, बट द कैपेसिटी ऑफ दिस टैंक इज़ वेरी स्मॉल, इट इज़ ओनली 11 लीटर्स। तो लोअर कैपेसिटी की वजह से आपको बाइक की माइलेज पर डिपेंड करना पड़ता है फॉर अ लॉन्गर रेंज। उसके पीछे अगर मैं सीट्स की बात करूँ तो यू हैव अ स्प्लिट सीट डिज़ाइन एंड फ्रंट सीट ऑफ द बाइक इज़ वेरी मच कंफर्टेबल, जो मुझे पर्सनली लगता है। एंड हाइट ऑफ द सीट इज़ 800 mm, एंड जो पिछली पिलियन सीट है, इट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 10 सेंटीमीटर टू 12 सेंटीमीटर हायर देन द राइडर सीट। तो पिछला बंदा थोड़ा सा ज़्यादा उठ के बैठता है, जस्ट लाइक इन RC390। एंड दोनों सीट्स के बीच में ये जो एरिया है, बाइक को थोड़ा सा ऑल कूल प्रेजेंस देता है, बिकॉज यहाँ पे आपके पास फेक वेंट्स बने हुए हैं। एंड इस पर्टिकुलर बाइक के अंदर इस एरिया को हमने कार्बन करा रखा है, अदरवाइज इट इज़ ग्लॉस ब्लैक। एंड यहीं पर आपके पास एक की होल है इस सीट को खोलने के लिए, एंड इसकी फ्रंट सीट भी काफ़ी इजी तरीके से खुल जाती है, जो कि मुझे एक अच्छा पॉइंट लगा, कंसिडरिंग कि ये एक फेयरिंग बाइक है और स्पोर्ट्स की तरफ ओरिएंट की गई है, लेकिन उसके बावजूद जो सीट्स की फंक्शनैलिटी है वो काफ़ी ज़्यादा नाइस लगी मुझे इस बाइक के ऊपर। सीट्स के नीचे यू कैन सी द चैसी, एंड चैसी के अंदर मुझे जो दो अच्छी चीज़ें लगी पर्सनली, आई एम नॉट एन एक्सपर्ट,
बट सबसे पहले तो जो इन्होंने रेड एक्सेंट दिया हुआ है उस वजह से स्पोर्टीनेस बरकरार रहती है। सेकेंड थिंग, चैसी दो पार्ट्स के अंदर है, एक फ्रंट पार्ट है जो आप रेड के अंदर देख रहे हो, एंड देन देर इज दिस ब्लैक पार्ट जो कि इस स्क्रू से कनेक्टेड है, एंड आई एम एज्यूमिंग कि जो उसका ऊपर का पार्ट होगा वो भी ऊपर के स्क्रू से कनेक्टेड होगा। तो ऐसे केस में एक्सीडेंट के बाद चैसी के पिछले पोर्शन को रिप्लेस करना काफ़ी ज़्यादा ईजी है, बिकॉज मेरे को लगता है कि आप इतने पार्ट को रिप्लेस करो, इट इज़ मच बेटर देन आपकी एक बड़ी चैसी हो, उसमें कोई डैमेज हो और आप उसको रिपेयर करो, बिकॉज अ न्यू चैसी इज़ ऑलवेज बेटर देन अ रिपेयर्ड चैसी फॉर एनी काइंड ऑफ बाइक। इट इज़ नॉट कि स्पोर्ट्स बाइक है तो ही अच्छी बात है, हर किसी बाइक के अंदर स्टेबिलिटी एंड सेफ्टी एक परफेक्ट चैसी से आती है। तो दिस इज़ अगेन अ वेरी नाइस टच। यही टच सिमिलर आपको नई RC 390 के अंदर भी देखने को मिलेगा जब वो इंडिया के अंदर लॉन्च हो जाएगी। एज ऑफ नाउ आई हैव नो आइडिया वो बाइक कब इंडिया में आती है। कमिंग बैक टू अपाचे, टेल के साइड में यू हैव द ग्रैब हैंडल फॉर द पिलियन, लेकिन ये हैंडल सिर्फ एक ही तरफ से है, तो थोड़ा सा सिमेट्री को अगर मैं छोड़ भी दूं, मेरे को लगता है कई बार ना बाइक को जब मुझे ऑपोजिट तरफ से उठाना होता है, थोड़ा सा इसको कहीं मैनेज करना पड़ता है, तो मुझे पर्सनली दिक्कत आती है। आई डू नॉट नो ओनर इस चीज़ को कैसे चला रहा है या कैसे मैनेज कर रहा है, वैसे ही इज़ क्वाइट टॉल, बट मेरे को पर्सनली थोड़ा सा लगा कि दोनों तरफ हैंडल होना चाहिए या कोई ऐसा सिस्टम होना चाहिए कि आप दूसरी तरफ हैंडल चाहे तो अपने आप से लगा सको। टेल के नीचे यू हैव द एग्जॉस्ट ऑफ अपाचे RR 310, एंड इन माय ओपिनियन इट इज़ वन ऑफ द वीकेस्ट पॉइंट्स ऑफ दिस बाइक, क्योंकि अगर आप एक स्पोर्ट्स बाइक बना रहे हो तो उसका एग्जॉस्ट थोड़ा सा स्पोर्ट्स लुकिंग होना चाहिए। जहां आपने बाकी चीज़ों को स्पोर्ट्स बाइक के हिसाब से दिया है, एग्जॉस्ट इट लुक्स अ बिट बिग फॉर माई लाइकिंग पर्सनली। सेकेंड थिंग, इस एग्जॉस्ट की आवाज़ भी कोई बहुत ज़्यादा खास नहीं है, कंसिडरिंग द फैक्ट दिस इज़ अ फास्ट बाइक, दिस इज़ अ फुल फेयर्ड बाइक, लेकिन जब आप एग्जॉस्ट की आवाज़ सुनते हो इट इज़ अ बिट लेट डाउन कंपेयर टू अदर बाइक्स इन द सेगमेंट। अब बात करते हैं द इंजन एंड द पावर ट्रेन, एंड द ओनली थिंग दिस बाइक इज़ फेमस फॉर इज़ द इंजन, बिकॉज ये इंजन BMW का डिज़ाइन किया हुआ इंजन है जिसको TVS इंडिया के अंदर बनाता है। तो दिस बाइक इज़ अ रिजल्ट ऑफ BMW एंड TVS पार्टनरशिप। वैसे ही लाइन में इंट्रो के अंदर बोल सकता था पर मैं भूल गया। एनीवेज, ये 312 सीसी का इंजन प्रोड्यूस करता है, अप्रॉक्सीमेटली 34 bhp एंड 27 न्यूटन मीटर का टॉर्क, जो कि इस बाइक को कैपेबल बनाती है 0 to 100 इन ऑलमोस्ट 7 सेकेंड्स, विच इज़ क्वाइट फास्ट कंसिडरिंग द फैक्ट कि बाइक का इंजन सिर्फ 300 सीसी का है, एंड काफ़ी ज़्यादा हेल्प उसको एरोडायनामिक्स की वजह से मिलती है। एंड एक और चीज़ जो बाइक को अच्छी स्पीड या अच्छा मोमेंटम गेन करने में हेल्प करता है वो है बाइक का वेट। इस बाइक का वेट काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल रखा है TVS ने, एंड द वेट ऑफ दिस बाइक इज़ अप्रॉक्सीमेटली 174 kilos, which is a healthy, I will say 10 to 15 kgs lighter than the newer Dominars, which are the flagship product from the competition company Bajaj. अगर मैं टेल लैम्प की बात करूं तो टेल लैम्प ऑफ द बाइक इज़ वेरी कूल, एंड आई थिंक दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट लुकिंग बाइक्स फ्रॉम द रेयर। एंड देन अगर मैं रेयर टायर की बात करूं टेल लैम्प के नीचे, तो यू हैव 150 सेक्शन 60 प्रोफाइल R17 टायर, एंड इस पूरे सेगमेंट में आपको सिमिलर साइज का टायर मिलता है, तो दिस इज़ नॉट समथिंग आई विल कंप्लेन अगेंस्ट। एंड साथ में आपको मिलती है 330 mm की बाई ब्रेक की डिस्क ब्रेक, जो कि पिछली स्टॉपिंग पावर को भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा बना देती है, लेकिन उसके हम बात ड्राइविंग के समय करेंगे। तो नाउ इट इज़ टाइम टू सिट ऑन द बाइक इन 3, 2 and 1। सबसे पहले कुछ फीचर्स की बात कर लेते हैं। तो यू कैन सी दीज आर क्लिप ऑन हैंडल बार्स, एंड क्लिप ऑन हैंडल बार का पर्पज़ होता है कि आपको थोड़ा सा अग्रेसिव स्टांस मिलता है। ऑलरेडी एक फेयरिंग वाली बाइक है, एंड दिस इज़ अ फॉरवर्ड मास बाइक मेरे ख्याल से कहते हैं इसको, जिस पे आपका बॉडी का जो वेट होता है वो थोड़ा आगे की तरफ होता है। उसके बाद जब आपके पास क्लिप ऑन्स आ जाते हैं तो क्लिप ऑन से आप और थोड़ा झुक जाते हो। उसके बाद यू कैन सी द कंट्रोल्स, एंड कंट्रोल्स ऑफ द बाइक आर वेरी नाइस। जो भी प्लास्टिक का क्वालिटी है इट इज़ वेरी नाइस, एंड इट इज़ इम्प्रूव्ड कम्पेयर टू द BS4 पार्ट। उसके अलावा जो एक्सेलरेटर है, अगर मैं आपको उसकी खास बात बताऊं तो ये आपको मिलता है राइड बाय वायर, एंड इलेक्ट्रॉनिक एक्सेलरेटर की वजह से क्या होता है, आपको बहुत ही प्रिसाइज इनपुट्स मिलते हैं कंपेयर टू जो केबल्स होती हैं। जैसे डोमिनार मेरे पास बाइक है, उसके अंदर केबल है, तो डोमिनार का इनपुट इतना प्रिसाइज नहीं है जितना इस बाइक का है, तो डैट इज़ अ नाइस थिंग। अगर मैं ऑन द लेफ्ट हैंड फीचर की बात करूँ तो यहाँ पर आपको मिलता है स्लिपर क्लच, एंड स्लिपर क्लच का पर्पज़ ये रहता है कि आप अगर एकदम से गियर डाउन करते हो, जैसे मैंने भी किया, अभी मैं जा रहा हूँ 4th गियर पे, मैं 3rd पे आ गया, तो मेरी बाइक झटका जो नॉर्मल गियर बॉक्स को मिलता है वो तो मिलेगा, लेकिन बाइक स्लिप होने के चांसेस ख़त्म हो जाते हैं, बिकॉज स्लिपर क्लच का प्रोसेसिंग ही ऐसी होती है कि वो बाइक को स्लिप नहीं होने देती।
स्लिपर क्लच के बाद अगर मैं गियर बॉक्स की बात करूं तो गियर बॉक्स आपको मिलता है बाइक का 6 स्पीड, यानी आपको टोटल 6 गियर मिलते हैं। एंड ऑर्डर आप स्क्रीन पे देख ही पा रहे होगे इस समय 1 and 2 3 4 5 6। देखो LCD होने से आप कुछ भी लगा सकते हो, यहाँ पर 0 to 12 नंबर लिखा है, यहाँ पर भी 0 to 12 लिखा हुआ है, RPM ओके, RPM दोनों तरफ है। एंड इट लुक्स वेरी कूल। सेंटर में आपके पास गियर आ रहे हैं और आप कौन से गियर पे वो लिखा हुआ है ना। एंड गाड़ी का गियर बॉक्स बहुत ही ज़्यादा स्मूथ है। लेकिन स्मूथनेस की बात करने से पहले मैं आपको एक और चीज़ पे आइडिया दे दूँ। इस बाइक के अंदर ना GTT टेक्नोलॉजी है। GTT स्टैंड्स फॉर ग्लाइड थ्रू ट्रैफिक, यानी अगर किसी भी गियर के ऊपर मैं थक गया हूँ और मैं हाथ छोड़ दूँ तो बाइक बंद नहीं होती, इट कीप्स ऑन गोइंग। बाइक झटका नहीं मारेगी, बिना बात का शोर बाइक चलती रहेगी। अब बाइक अपने मिनिमम RPM पे आ गई है, लेकिन 4th गियर पे इट विल कीप ऑन गोइंग। अगर मैं यहाँ पर 5वां गियर पे डाल देता हूँ, लेट मी जस्ट टेक अ टर्न फ्रॉम हेयर, मैं हाथ का यूज़ नहीं करूँगा, सिर्फ ऐसे ही चला रहा हूँ। दूसरे गियर पे हम आ गए हैं, तो तीसरा डालते हैं यहाँ से। छोड़ना थोड़ा प्यार से होता है, वरना देखो आप झटके आ रहे हैं, क्योंकि मेरे को इस बाइक की आदत कम है, डोमिनार की ज़्यादा है। बट 3rd गियर पे 19-18 बहुत इजीली। 6.5 hours later. सो नाउ आई एम एट 6th गियर, 30 पे मेरी बाइक चल रही है। एंड डेफिनेटली कुछ लोगों को लगेगा कि यहाँ पे झटका महसूस हो रहा है, लेकिन 6th गियर पर बाइक ऑटोमेटिकली चलती जा रही है, रुक भी नहीं रही। अच्छा, मैं एकदम से हाईवे पे इसलिए आ गया बिकॉज वहाँ पर ना मुझे GTT को डेमोस्ट्रेट करने में दिक्कत आ रही थी। एनीवेज डेमोस्ट्रेट हमने कर लिया था, लेकिन जैसे ही मैं रोड के एंड पे पहुँचता था मैं डाउन करता था और बाइक वॉक डाउन हो जाती थी बिकॉज मैं एक्सेलेरेटर इनपुट नहीं दे रहा था। अभी हम हाईवे के ऊपर हैं, मैं आपको एक चीज़ क्लियर ये बता दूँ कि GTT की बात मैं क्यों कर रहा था। बट आई वांटेड टू से इस गाड़ी का गियर बॉक्स काफ़ी कम स्पीड्स को भी काफ़ी अच्छे तरीके से मैनेज कर लेता है कंपेयर टू अदर बाइक्स। दिस इज़ समथिंग जो मुझे लगी कि TVS और BMW की पार्टनरशिप में जो इंजीनियरिंग कमाल दिखाया है वो इस बाइक के गियर बॉक्स में है, राइट। वापस चलते हैं, हैंडलिंग के ऊपर आते हैं। तो हैंडलिंग ऑफ द बाइक इज़ वेरी शार्प, इट इज़ रेजर शार्प। एंड आई विल से कि अपाचे अब तक जितनी भी आ रही थी नेकेड सीरीज़, उसको हटा के जैसे ही, मतलब उसके साथ साथ जैसे ही TVS ने एक फेयरिंग वाली अपाचे लॉन्च करी है ना, दे हैव लिटरली सक्सीडेड इन दिस थिंग। हैंडलिंग इस बाइक की काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, काफ़ी ज़्यादा शार्प है। एंड जो आप इस टाइप की बाइक से एक्सपेक्ट करते हो, इट लिव्स अप टू द मार्क। तो हैंडलिंग ऑफ द बाइक इज़ लिटरली वेरी नाइस। एंड यहाँ पर अगर आप चाहो तो थोड़ा फोकस करो, आप इसका वो भी देख सकते हो, टर्निंग रेडियस कोई है नहीं दोनों तरफ से, तो टर्निंग रेडियस आप देख लो। मैं डिवाइडर के पास था और मैं पहले लेन के अंदर ही मुड़ गया हूँ। लेट्स मूव टू द साइड। तो टर्निंग रेडियस ऑफ द बाइक इज़ अगेन वेरी नाइस, इट इज़ वेरी गुड, आई विल से रिमार्केबली गुड, बिकॉज ये बाइक बड़ी फील होती है लेकिन ये चलाने में छोटी बाइक के जैसी है। आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी किसी तरह की, आपको ये नहीं लगेगा कि मैंने क्या ले लिया, इतनी बड़ी सी बाइक है और इसकी हैंडलिंग इतनी ख़राब है। तो इट इज़ अ वेरी नाइस थिंग। टर्निंग रेडियस के अलावा अगर मैं व्यूइंग एंगल्स की बात करूं, जैसे मैं कारों के अंदर करता हूँ, तो व्यूइंग एंगल गाड़ी के है तो अच्छे, इस बाइक के अच्छे हैं, लेकिन थोड़े से दूर हैं, तो वो बिना बात का शोर। मिरर थोड़े से दूर हैं बट वो हर फेयरिंग वाली बाइक के अंदर होते हैं, तो दिस इज़ नॉट अ नेगेटिव पॉइंट। बस ये है कि जब आप एक रेगुलर बाइक से इस बाइक पे आओगे ना, आपको आदत बनने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, दैट इज़ वन थिंग। तो अगर आप ये सोच रहे हो कि आप स्विच करते ही एकदम मास्टर बन जाओगे, आई डोंट थिंक वो चीज़ होगी। बिकॉज जब मैं नेकेड बाइक से फेयरिंग बाइक पे आया नया, इट इज़ एन इलीगल साइलेंसर, लेकिन किसी को फर्क नहीं पड़ता। जब मैं नेकेड बाइक से फेयरिंग बाइक्स को मैंने जब चलाना शुरू किया ना, तो मुझे लगता था मैं बहुत ज़्यादा आगे बैठा हूँ, तो मेरे को एक तरह का डर लगता था कि यार ये तो बाइक मुझे गिरा देगी। बट जैसे जैसे आप इसको रेगुलर चलाओगे आपको आदत पड़ जाएगी। एंड उसके बाद जो उनके शीशे हैं, जो आपको अंदर इन्फॉर्मेशन दिखती है, मुझे नहीं पता आप देख पा रहे हो कि नहीं, पीछे बाइक आ रही है और पूरी मुझे रोड दिख रही है, तो व्यूइंग एंगल्स दे आर वेरी नाइस, दे आर लिटरली वेरी गुड। हाउएवर वन नेगेटिव पॉइंट इज़ कि ये शीशे वाइब्रेट करते हैं, तो हाई स्पीड्स के ऊपर, मतलब एट हायर RPM शीशे थोड़ा सा हिलते हैं और पीछे का जो व्यू है वो बहुत ज़्यादा क्रिस्टल क्लियर नहीं होता, ठीक है। नाउ दीज आर नॉट एज बैड जैसे पहले बुलेट के अंदर होते थे, वो थोड़े ज़्यादा हिलते थे, लेकिन ये फिर भी काफ़ी हिलते हैं। एंड व्यूइंग एंगल्स के बाद अगर मैं बात करूँ गाड़ी की राइड क्वालिटी की, तो दिस बाइक इज़ आइदर मेड फॉर ट्रैक और मेड फॉर हाईवे। दिस इज़ नॉट अ सिटी बाइक, क्योंकि सस्पेंशन थोड़ा सा गाड़ी का शार्प है, बाइक का बाइक गाड़ी यार एक ही बात है, ठीक है। जब तक मैं कार नहीं करा तुम मेरी गलती नहीं निकालोगे। तो बाइक का सस्पेंशन थोड़ा सा शार्प है। एंड कंपेयर टू अदर बाइक्स, क्योंकि ये स्पोर्टी कैरेक्टर दिया हुआ है बाइक को, तो उस वजह से बाइक थोड़ी सी
बम्प्स के ऊपर आपको अपसेट करती है लिटिल बिट। इट इज़ नॉट बैड बाय एनी मीन्स, आप चला सकते हो इसको, लेकिन एक नेकेड बाइक के मुकाबले कंसिडरेबली थोड़ा सा आपको ये ज़्यादा थकाएगी। और अगर आप नेकेड बाइक के अंदर कोई मोनोशॉक वाली बाइक भी लो, जैसे ड्यूक हो गई, अगेन डोमिनार हो गई, अपाचे भी हो गई, इन्हीं कंपनी इसी की टीवीएस की, तो उसके मुकाबले इसका सस्पेंशन थोड़ा सा आपको स्टिफ लगेगा। आपके बम्प्स इजीली सीट में ट्रांसलेट हो जाते हैं। हाउएवर जो सीट की क्वालिटी है इट इज़ वेरी नाइस। इन सब के बाद बात करते हैं इंजन रिस्पॉन्स के बारे में, हाउ इज़ द इंजन फील। तो आपको एक पॉजिटिव चीज़ मैं बता चुका हूँ कि इसका गियर बॉक्स कम स्पीड्स को भी काफ़ी अच्छे तरीके से हैंडल करता है, दैट इज़ अ वेरी नाइस थिंग। एक सेकंड चीज़ जो इस बाइक में मैंने देखी है, इसका जो पावर डिलीवरी है इट इज़ वेरी मच लीनियर। यानी आपको जो सर्ज 2000 RPM पर, जैसे आप जब आप रेगुलर चला रहे हो, लेट मी टेक इट अ बिट स्लो, जब आप रेगुलर चला रहे हो एट एनी RPM, अब जैसे ही इसको इनपुट देते हो आपको जो सर्ज मिलता है आपको वही सर्ज थ्रू आउट द रेंज मिलता है। जैसे डोमिनार के अंदर क्या होता है कि स्टार्टिंग के अंदर जो पावर डिलीवरी है इट इज़ वेरी मच डेड। 1500 से लेकर लगा लो 5000 RPM तक डोमिनार बाइक बड़े धीरे चलती है, वो उठती है 5000 RPM के बाद, तो आपको एकदम से पावर फील होती है, आपको एकदम से टॉर्क फील होता है उस बाइक का, राइट। चाहे वो इन रियल लाइफ इस बाइक से फास्ट है या स्लो है, दैट इज़ अ डिफरेंट टॉपिक, क्योंकि दिस इज़ एन एरोडायनामिकली सॉर्टेड बाइक, दैट इज़ अ नेकेड बाइक, राइट। तो स्पीड के मामले में इनको मैं डायरेक्टली कंपेयर नहीं करूँगा, बट द पॉइंट इज़ पावर डिलीवरी उस बाइक की जैसे एक कैरेक्टर उस बाइक के अंदर है, वो कैरेक्टर उस बाइक के अंदर से मिसिंग है। आपको हर गियर पे और हर RPM के ऊपर लीनियर पावर डिलीवरी मिलती है। तो ये पर्सन टू पर्सन टेस्ट होता है कि आपको वो पावर डिलीवरी पसंद है या नहीं पसंद। दिस इज़ नॉट अ नेगेटिव पॉइंट, बट इफ़ माई ओपिनियन इज आस्क्ड, मैं कहूँगा इस बाइक के अंदर कैरेक्टर थोड़ा सा कम है कंपेयर टू व्हाट वी हैव इन डोमिनार। बाइक इज़ गुड, लेकिन जो कैरेक्टर वाली बात है, एक जो रिच इंजन का कैरेक्टर होता है टॉर्क वाला, वो इस बाइक के अंदर मिसिंग है। नाउ अगेन इट इज़ बिकॉज इट इज़ अ ट्रैक बाइक, एंड ट्रैक बाइक आर मोर फोकस्ड टॉवर्ड्स हाई स्पीड। तो हाई स्पीड में ये बाइक काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। एंड एज फार एज टॉप स्पीड इज़ कंसर्न इट इज़ 165। तो आई विल से TVS ने स्पीड के मामले में तो बहुत रिमार्केबल काम किया है। जो टॉर्क वाली डिलीवरी है, ये जो टॉर्क वाली फीलिंग है, बस वो आपको इंस्टेंटेनियस फील नहीं होती, दैट इज़ द थिंग। तो अगेन इट डिपेंड्स ऑन पर्सनल चॉइस, इट डिपेंड्स ऑन पर्सनल टेस्ट कि आपको पावर डिलीवरी में आर यू BHP ओरिएंटेड, आपको हाई स्पीड पसंद है या आपको टॉर्क पसंद है। मुझे पर्सनली पसंद है टॉर्क, दैट इज़ वाई मैंने डोमिनार भी ली है, क्योंकि टॉर्क आप ना शहर में कहीं पर भी फील कर सकते हो। आपको जो ग्रंट होता है ना इंजन का, जब आपका इंजन उठता है, वो आप कहीं पर भी फील कर सकते हो। लेकिन जो टॉप स्पीड है उसके लिए आपको खुली सड़कें चाहिए, आपको हाई स्पीड के लिए ऐसा रास्ता चाहिए। एंड ऐसे रास्ते पर मैंने यहाँ पर गाड़ी क्यों घुमाई है, लेट अस ट्राई टू डू 0 to 100। एक चीज़ मैंने आपको नहीं बताई, स्क्रीन के अंदर आपको डिफरेंट मोड्स मिलते हैं। तो यू कैन सी देयर इज़ द स्पोर्ट मोड, देन दिस इज़ राइड मोड्स, ओके, अर्बन, रेन, स्पोर्ट एंड ट्रैक। तो लेट्स गो अर्बन। ये आपका अर्बन मोड हो गया, इसको बैक करते हैं यहाँ से। दिस इज़ द अर्बन मोड। देन अगर मैं ऊपर का यहाँ पर यू कैन सी द RPM ऑन द टॉप। देन दिस इज़ द रेन मोड। अर्बन एंड रेन मोड के अंदर पावर थोड़ी सी कम रहेगी आपकी सेफ्टी को ध्यान रखते हुए। देन द स्पोर्ट मोड। एंड सबसे लास्ट में यू हैव द ट्रैक मोड, जहाँ पे सिर्फ RPM फोकस्ड है। स्पीड मतलब रहेगी, लेकिन RPM देख के ज़्यादा मज़ा आता है। तो लेट्स टेक इट फ्रॉम हेयर। मुझे पता तो नहीं कि कितना फास्ट किया मैंने, पर मेरे को लगता है मैंने शायद इसको 7 सेकंड से कम किया होगा। अगर 7 सेकंड से कम किया है तो मेरे ख्याल से डोमिनार से तेज़ कर दिया मैंने, बिकॉज मेरे को आई रिमेंबर मैंने अपने डोमिनार में 7 सेकंड पे किया था। अगर हम नंबर को ना देखें तो ये बाइक की जो स्पीड कैपेबिलिटी है ना, वो डोमिनार के बहुत पास है। उसका उसका 40 bhp है इंजन और इसका है 34 bhp, लेकिन उसके बावजूद एक तो इसका वेट कम है, एक इसके ऊपर एरोडायनामिक्स है। तो उस वजह से ये बाइक
चाहे नंबर्स में कम है, ये उसके बराबर परफॉर्म कर जाती है। अगर तो मैं कहूँगा हवा एक फैक्टर है डोमिनार के अंदर, क्योंकि विंड ब्लास्ट डोमिनार जैसी बाइक को, नेकेड बाइक को स्लो कर देता है, लेकिन इन बाइकों को ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। ऑन दी अदर हैंड, अगर आपको ये लग रहा है कि ये बाइक कम पावर के बावजूद डोमिनार के बराबर भाग रही है, तो इसके आपको पैसे भी देने पड़ रहे हैं। वो बाइक आपकी आ जाती है 240-245 के आसपास पंजाब के अंदर, एंड इस बाइक का आपको यहाँ पर देना पड़ता है 290 के आसपास। तो अगर आप 40-45 हज़ार एक्स्ट्रा दे रहे हो, तो वो आप इंजीनियरिंग का दे रहे हो, राइट। तो डैट इज़ समथिंग। एंड मुझे लगता है जिन लोगों को हाई स्पीड पसंद है, उनको 0 to 100 से आइडिया लग गया होगा कि व्हाट दिस बाइक कैन डू। अच्छा, इसके बाद एक पॉइंट और है, और उस पर मैं अलग से वीडियो बनाना चाहता हूँ। तो आप लोग मुझे बताओगे कि क्या मुझे अलग से वीडियो बनाना चाहिए या नहीं। एंड सवाल ये है कि अगर डोमिनार भी 160 जा रही है 400 सीसी, अपाचे भी 300 सीसी होकर 160 जा रही है, और फिर R15 150 सीसी होकर 160 जा रही है, तो इन बड़ी बाइक्स का मतलब, ये जो बड़े इंजन वाले बाइक्स हैं, मतलब कंपैरेटिवली 150 से तो ज़्यादा सीसी है हमारे पास, तो इन बाइक्स का पॉइंट क्या है, हम ये बाइक्स क्यों लें अगर हमारी सारी बाइकें 160 पे जा रही हैं। तो अगर आपको इस वीडियो का इस क्वेश्चन का आंसर चाहिए एक अगली वीडियो के अंदर, तो आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताओ। वी विल डिस्कस दिस थिंग बिकॉज इट इज़ अ वेरी फन टॉपिक, राइट, एंड अ बिट टेक्निकल एज वेल। बट अगर आपको फ़र्क नहीं पड़ता, तो हेयर यू हैव इट, योर अपाचे, नाइस बाइक एंड इट रन्स फास्ट। अच्छा, आपको इस बाइक का एक फीचर दिखाता हूँ, लेकिन मुझे देखना पड़ेगा क्लोज थ्रॉटल। अच्छा, थ्रॉटल चलते में आप मोड चेंज नहीं कर सकते। ओके, देयर यू हैव इट, हम स्पोर्ट्स मोड में हैं। एंड यहाँ पर कुछ इन्फॉर्मेशन आती है, आप कूलेंट टेम्परेचर भी देख सकते हो। तो ये मुझे एक अच्छा पार्ट लगा कि आपको पता चलेगा इंजन कितना गर्म है, गर्म तो है पर कितना गर्म है। उसके बाद जो अच्छी चीज़ एक और है इस बाइक के अंदर, यहाँ पर टॉप स्पीड आती है, एंड यू कैन सी इस बाइक की टॉप स्पीड है 183 kmph, तो इस इज अ फास्ट बाइक। लेकिन बिफोर यू थिंक ऑफ डैट, लेट मी बी वेरी ऑनेस्ट विद माई व्यूअर्स, क्योंकि पागल बनाना स्पेयर व्हील चैनल का काम नहीं है। इस बाइक का, इस पर्टिकुलर बाइक में छोटा सा इशू आ गया था। इसकी जो एक्सेलरोमीटर की तार है, जो वायरिंग है, एक्सेलरोमीटर की या ABS का कोई सेंसर की कोई वायरिंग थी, उस वायरिंग में कुछ फॉल्ट आ गया, वो वायरिंग टूट गया, और टूटने की वजह से यहाँ पर एक रॉन्ग रीडिंग आ गया 183 का। तो दिस बाइक नेवर रीच्ड 183, ठीक है। लेकिन अगर आपकी बाइक में टेक्निकल प्रॉब्लम हो, तो आप ऐसे नंबर देख सकते हो। बट यस, एक बात ज़रूर है कि अपाचे सीरीज़, TVS की अपाचे सीरीज़ ना काफ़ी ज़्यादा टाइम से टॉप स्पीड दिखा रहा है, जहाँ तक मुझे ध्यान है। क्योंकि मैंने जब पहली बार अपाचे देखी थी 160, तो आई थिंक उसके अंदर भी टॉप स्पीड का काउंटर आता था। मुझे याद है मेरे दोस्त के पास थी, और वो दिखाता था, मैंने 112 या 120 पे चला ली है। तो डैट इज़ अ नाइस थिंग। कंपनीज अगर ऐसा करती हैं, खासकर अगर आप स्पोर्ट्स बाइक के नाम पर बेच रहे हो, तो ये फीचर तो होना चाहिए कि आपकी बाइक टॉप में कितनी जाती है। बट एट द सेम टाइम लोगों को इनकरेज भी नहीं करना चाहिए फास्ट चलाने के लिए। ऑलवेज फॉलो द रूल्स। अगर मैं ये चीज़ करके दिखा रहा हूँ, तो उसका एक पर्पज़ है कि मुझे आपको दिखानी है। मैं डोमिनार इतनी तेज़ नहीं चलाता, 100-120 पे जा रहे हैं जब मर्जी, राइट गाइज। तो आई थिंक आई हैव कवर्ड मोस्ट ऑफ द पॉइंट्स। अगर मैं ब्रेकिंग की बात कर लूँ, अभी मेरे पीछे कोई नहीं आ रहा, इट इज़ वेरी नाइस। मैंने दोनों ब्रेक्स मारी थी, नॉट ओनली द फ्रंट वन। हाँ, एक चीज़ ज़रूर है, मैं नेकेड बाइक से इसके ऊपर आया हूँ, ये धक्का देती बाइक आगे को, लगता है कि बंदा पलटेगा, लेकिन चलो उठी नहीं बाइक। मेरा अपना भी वज़न बहुत हो रखा है। एनीवेज, बहुत सारी बातें कर ली हम लोगों ने, एंड आई एम जस्ट होपिंग कि जो विंड ब्लास्ट है, अगर आप देख रहे हो सामने भैया का वो उड़ रहा है शॉल, क्योंकि हवा चल रही है मेरी तरफ, आई एम जस्ट होपिंग कि उस वजह से ऑडियो बहुत ज़्यादा ख़राब ना हुआ हो। अगर ख़राब हो गया तो आई एम सॉरी फॉर डैट। मुझे बिल्कुल नहीं पता ऑडियो कैसा आया होगा इस समय। आज के लिए इस चैनल पर इतना ही। मुलाकात होगी आपसे अगले वीडियो के अंदर, जो बहुत जल्द मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए कीप लाइकिंग, शेयरिंग, सब्सक्राइबिंग एंड सपोर्टिंग। बाय बाय।